सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे अगले आने वाले 15 दिनों के दौरान देश भर में कैसा रहेगा मौसम। फिलहाल बात करते हैं 2 जून की मौसम पूर्वानुमान की। 2 जून को आप देख सकते हैं इस तरीके से मौसम रहने की संभावना नजर। तो आप देख सकते हैं उत्तर भारत की तरफ से एक पश्चिमी विक्षोभ की तरफ निकल रहा है। एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन पूर्वोत्तर भारत के आसपास बना हुआ है, एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन अरब सागर में है और एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बंगाल की खाड़ी में है और एक पश्चिमी विक्षोभ धीरे धीरे करके आई की तरफ बढ़ रहा है और ये 3 या 4 को उत्तर भारत की तरफ आने की संभावना नज़र आ रहा है। हालांकि 3 जून को ही उत्तर भारत की तरफ इसकी दस्तक देने की संभावना बनती हुई नज़र आ रही है। तो फिलहाल बात करते हैं 2 जून की मौसम पूर्वानुमान की। इन सारे सिस्टम के बीच देश भर में किस प्रकार से मौसम रहने की संभावना नजर आ रही है। तो आप देख सकते हैं उत्तर भारत में गिलगित, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और लद्दाख के इलाकों में हल्की से मध्यम वर्षा और इक्का दुक्का स्थानों पर तेज वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। और यहाँ पर देखें तो हरियाणा के साथ साथ पंजाब, हरियाणा, दिल्ली एनसीआर के क्षेत्रों में की बात करें तो यहाँ पे हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना, खंड वर्षा के रूप में होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है और इक्का दुक्का स्थानों पर तेज बौछारें भी गिर सकती है गरज चमक के साथ। और राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में आप देख सकते हैं उत्तर और पश्चिम राजस्थान में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। जोधपुर के आसपास, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, सीकर, सवाई माधोपुर, झुंझुनू, चूरू, इन सारे इलाकों में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई नज़र आ सकती है। लेकिन यहाँ पे बात करें तो मध्य और यहाँ पे दक्षिणी राजस्थान की, तो यहाँ पे मौसम ड्राई रहने की संभावना नज़र आ रही है। इक्का दुक्का स्थानों पर हो सकता है यहाँ भी बादलों की आवाजाही बढ़ेगी और इक्का दुक्का स्थानों पर खंड वर्षा के रूप में हल्की बौछारें गिरने की संभावना बन सकती है और इक्का दुक्का स्थानों पर तेज बौछारें भी गिर सकती है, जिससे गर्मी से थोड़ी बहुत राहत भी मिलने की संभावना राजस्थान के इलाकों में बनती हुई नजर आ सकती है। हालांकि राजस्थान के उत्तर और पश्चिम इलाकों में कल भी वर्षा हुई थी और आज भी वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। और उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश के संपूर्ण उत्तर प्रदेश में बादलों की आवाजाही लगी रहेगी, लेकिन इन बादलों से वर्षा होने की संभावना बहुत ही कम नज़र आ रही है। हालांकि यहाँ पे देखेंगे तो लखनऊ, गोरखपुर, कानपुर, अयोध्या के आसपास कर सकते हैं यहाँ पे हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। कह सकते हैं संपूर्ण उत्तर प्रदेश में बादलों की आवाजाही हो सकती है और इन बादलों से खंड वर्षा के रूप में कहीं कहीं पे हल्की तो कहीं कहीं पे मध्यम दर्जे की वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। और बिहार की बात करें तो बिहार में आप देख सकते हैं किस प्रकार से मौसम रहने की संभावना जारी। तो बिहार में आप देख सकते हैं पूर्वी बिहार में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना 2 जून आज बनती हुई नजर आ सकती है। यहाँ पे देखेंगे तो कटिहार, पूर्णिया, भागलपुर, किशनगंज, अजमेर के आसपास हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है और पटना, गया के आसपास, नवादा के आसपास हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। और बिहार के जो मध्य और यहाँ पे उत्तरी इलाके हैं, यहाँ पे सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर के आसपास, समस्तीपुर, वैशाली के आसपास मौसम ड्राई रहने की संभावना नजर आ रही है। हालांकि यहाँ पर भी बादलों की आवाजाही बढ़ेगी और इन बादलों से हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है आज रात या कल 3 जून को, क्योंकि यहाँ पे बिहार में वर्षा में बढ़ोतरी होने की संभावना 3 जून को नज़र आ रही है। और यहाँ पे बात करें तो 2 जून को बिहार के संपूर्ण इलाकों में कर सकते हैं खंड वर्षा के रूप में, कहीं कहीं पे हल्की तो कहीं कहीं पे मध्यम दर्जे की वर्षा हो सकती है खंड वर्षा के रूप में। और मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश के संपूर्ण इलाकों में खंड वर्षा के रूप में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। खासतौर पर ज़्यादातर झांसी, ग्वालियर के आसपास, भोपाल, इंदौर के आसपास कर सकते हैं हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। लेकिन यहाँ पे पूर्वी विभाग की बात करें तो यहाँ पे जबलपुर, सतना, पन्ना, रीवा के आसपास कर सकते हैं हल्की फुल्की बूंदाबांदी दे सकती है गरज चमक के साथ और इक्का दुक्का स्थानों पर ही गरज चमक के साथ मध्यम दर्जे की वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। और यहाँ पे छत्तीसगढ़ की बात करें, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा की, तो इन इलाकों में हल्की से मध्यम वर्षा गरज चमक के साथ, तेज आंधी के साथ, गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। और दक्षिण भारत की बात करें, दक्षिण भारत में देखें तो मुंबई, महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा, विदर्भ, मराठवाड़ा, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, रायलसीमा, कराईकल, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, गोवा, विदर्भ, मराठवाड़ा, सारे इलाकों में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। अंडमान निकोबार समूह और लक्षद्वीप में भी हल्की से मध्यम वर्षा होगी। पूर्वोत्तर भारत के संपूर्ण इलाके मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, हिमाचल, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम कर सकते हैं संपूर्ण पूर्वोत्तर रीजन में मध्यम से तेज वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। अब बात करते हैं 3 जून की मौसम पूर्वानुमान के। 3 जून को आप देख सकते हैं किस प्रकार से मौसम रहेगा। तो 3 जून को आप देख सकते हैं वर्षा में कुछ बढ़ोतरी होने की संभावना नजर आ रही है। देखेंगे तो उत्तर भारत की तरफ एक पश्चिमी विक्षोभ आ चुका होगा और एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन यहाँ पे अरब सागर में और एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बंगाल की खाड़ी में और एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन पूर्वोत्तर भारत की तरफ रहेगा।
तो इन सारे सिस्टम का प्रभाव से देखेंगे तो उत्तर भारत के पहाड़ी इलाकों में मध्यम से तेज मूसलाधार वर्षा होने की संभावना बनती नजर आ सकती है। यहाँ पे देखें तो गिलगित, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और लद्दाख के साथ साथ दिल्ली, एनसीआर, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के संपूर्ण इलाके के साथ साथ यहाँ पे देखेंगे तो उत्तर पश्चिम राजस्थान के इलाकों में भी हल्की से मध्यम वर्षा गरज चमक के साथ तेज आंधी के साथ होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। और राजस्थान के जो दक्षिणी और पूर्वी राजस्थान है, यहाँ पर भी गरज चमक के साथ हल्की फुल्की छिटपुट वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। और यहाँ पे देखें तो बिहार के संपूर्ण इलाकों में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। और पूर्वोत्तर भारत के भी संपूर्ण इलाके मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम कह सकते हैं, मेघालय, संपूर्ण पूर्वोत्तर रीजन में हल्की से मध्यम वर्षा के साथ एकाध स्थान पर तेज मूसलाधार वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। इसके साथ साथ देखेंगे तो झारखंड और पश्चिम बंगाल की बात करते हैं, यहाँ पर भी बादलों की आवाजाही लगी रहेगी और इन बादलों से कहीं कहीं पे बूंदाबांदी हो सकती है, ज़्यादा वर्षा होने की संभावना यहाँ पे पश्चिम बंगाल और झारखंड के ऊपर नहीं रहेगा, लेकिन हालांकि एकाध स्थान पर तेज बौछारें भी गिरने की संभावना बन सकती है। और यहाँ पे देखेंगे तो छत्तीसगढ़ और उड़ीसा की बात करें तो यहाँ पर भी हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। और गुजरात की बात करें तो गुजरात में मौसम ड्राई रहेगा, लेकिन यहाँ पे देखेंगे तो मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश के संपूर्ण इलाकों में बादलों की आवाज़ आ रहेगी और इन बादलों से कहीं कहीं पे हल्की फुल्की छिटपुट वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। एकाध स्थान पर तेज बौछारें भी गिर सकती है, लेकिन यहाँ पे कह सकते हैं अधिकतर जगहों पे मौसम ड्राई रहने की संभावना नजर आ रही है। मध्य प्रदेश के इलाकों की बात करें तो यहाँ पे मध्य प्रदेश के संपूर्ण इलाकों में हल्की फुल्की बूंदाबांदी हो सकती है और दक्षिण भारत के संपूर्ण इलाकों में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम क्या कह सकते हैं पूर्वोत्तर रीजन के भी संपूर्ण इलाकों में हल्की से मध्यम वर्षा होगी और यहाँ पे दक्षिण भारत के भी संपूर्ण इलाकों में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। मुंबई, महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा, विदर्भ, मराठवाड़ा, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, रायलसीमा, कराईकल और के साथ साथ यहाँ पे विदर्भ, मराठवाड़ा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के साथ साथ यहाँ पे देखेंगे तो संपूर्ण दक्षिण भारत में हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। हैदराबाद में भी हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। कह सकते हैं दक्षिण भारत और पूर्वोत्तर भारत में लगातार वर्षा जारी रहने की संभावना अगले 6 से 7 दिनों के दौरान लगातार वर्षा होने की संभावना जारी है। और उत्तर भारत की बात करें तो उत्तर भारत के पहाड़ी इलाकों के साथ साथ मैदानी इलाकों में भी अगले 2 या 3 दिन तक हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप में भी हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। अब बात करते हैं 4 जून की मौसम पूर्वानुमान की। 4 जून को आप देख सकते हैं किस प्रकार से मौसम रहने की संभावना जारी है। तो 4 जून को भी आप देख सकते हैं उत्तर भारत की तरफ में पश्चिमी विक्षोभ बना रहेगा, एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन यहाँ पर पूर्वोत्तर भारत की तरफ एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन अरब सागर में, एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बंगाल की खाड़ी में। तो सारे सिस्टम का प्रभाव से देखेंगे तो सिर्फ यहाँ पे देखें तो राजस्थान और गुजरात के इलाकों में मौसम ड्राई दिखा रहा है, ये वेदर मॉडल। लेकिन यहाँ पे गुजरात में पूर्णतः मौसम ड्राई रहेगा, लेकिन यहाँ पे राजस्थान की बात करें तो उत्तर पश्चिम राजस्थान में हल्की फुल्की बूंदाबांदी होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। इसके अलावा बात करें उत्तर भारत के पहाड़ी इलाकों में हल्की से मध्यम वर्षा के साथ एकाध स्थानों पर तेज मूसलाधार वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। और यहाँ पे देखेंगे तो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश से लेकर यहाँ पे पूर्वी भारत और पूर्वोत्तर भारत और दक्षिण भारत के संपूर्ण इलाकों में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप में भी हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। अब बात करते हैं 5 जून की मौसम पूर्वानुमान की। 5 जून को देख सकते हैं किस प्रकार से मौसम रहेगा। 5 जून को भी आप देख सकते हैं उत्तर भारत के साथ साथ यहाँ पे उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में हल्के से मध्यम वर्षा होगी और उत्तर पश्चिम राजस्थान तक। और यहाँ पे देखेंगे तो पूर्वी बिहार और पूर्वोत्तर रीजन में हल्के से मध्यम वर्षा होगी। दक्षिण भारत के अक्सर राज्यों में हल्के से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। लेकिन यहाँ पे देखेंगे तो बंगाल की खाड़ी में एक लो प्रेशर सिस्टम बनता हुआ नजर आ रहा है और एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन अरब सागर में। तो इन दोनों सिस्टम धीरे धीरे करके इंटेंसिफाई होकर एक बड़ा सिस्टम में तब्दील होने की संभावना नजर आ रही है। अब बात करते हैं 6 जून की मौसम पूर्वानुमान की। 6 जून को आप देख सकते हैं किस प्रकार से मौसम रहेगा। 6 जून को देख सकते हैं तो वर्षा में कुछ कमी आने की संभावना जारी है। यहाँ पे देखेंगे तो उत्तर भारत के सिर्फ पहाड़ी इलाकों में हल्की फुल्की वर्षा हो सकती है और यहाँ पे जैसलमेर के आसपास, राजस्थान के आसपास जैसलमेर में हल्की से मध्यम वर्षा होगी और यहाँ पे पूर्वोत्तर भारत के संपूर्ण इलाकों में हल्की से मध्यम वर्षा जारी रहेगी। और यहाँ पे देखेंगे दक्षिण भारत के अक्सर राज्यों में हल्की से मध्यम वर्षा होगी और यहाँ पे देखेंगे तो अरब सागर में एक लो प्रेशर एरिया और बंगाल की खाड़ी में एक वेलमार्क लो प्रेशर एरिया बनता हुआ नजर आ रहा है और धीरे धीरे करके एक तट के करीब आने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप में भी हल्के से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। अब बात करते हैं 7 जून की मौसम पूर्वानुमान के। 7 जून को भी आप देख सकते हैं उत्तर भारत के पहाड़ी इलाकों में हल्की फुल्की बूंदाबांदी हो सकती है और बंगाल की खाड़ी के साथ साथ अरब सागर में भी एक लो प्रेशर सिस्टम बना रहेगा। दोनों में लो प्रेशर सिस्टम बना रहेगा। इन दोनों सिस्टम का प्रभाव से देखें तो अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप में हल्के से मध्यम वर्षा होगी और यहाँ पे दक्षिण भारत
और पूर्वोत्तर भारत के संपूर्ण इलाकों में हल्के से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। और यहाँ पे देखेंगे तो अरब सागर में एक लो प्रेशर सिस्टम धीरे धीरे करके तट के करीब आ रहा है और एक लो प्रेशर सिस्टम बंगाल की खाड़ी में बना हुआ है। तो इन दोनों सिस्टम के प्रभाव से देखें तो दक्षिण भारत और पूर्वोत्तर भारत के इलाकों में हल्के से मध्यम वर्षा जारी रहेगी। सिर्फ उत्तर भारत के पहाड़ी इलाकों में हल्की फुल्की बूंदाबांदी हो सकती है। अब बात करते हैं यहाँ पे 8 जून की मौसम पूर्वानुमान की। 8 जून को आप देख सकते हैं किस प्रकार से मौसम रहेगा। तो 8 जून को आप देख सकते हैं अरब सागर में एक वेलमार्क लो प्रेशर एरिया बनता हुआ नज़र आ रहा है और एक देखेंगे तो साइक्लोनिक सर्कुलेशन के रूप में यहाँ पे पूर्वोत्तर भारत की तरफ रहेगा एक सर्कुलेशन और एक लो प्रेशर सिस्टम बंगाल की खाड़ी में और एक पश्चिमी विक्षोभ उत्तर भारत की तरफ आने की संभावना फिर से नजर आ रही। उत्तर भारत के पहाड़ी इलाकों में हल्की फुल्की बूंदाबांदी के साथ एक आधो स्थान पर तेज वर्षा हो सकती है। पूर्वोत्तर भारत के संपूर्ण इलाकों में हल्के से मध्यम वर्षा और दक्षिण भारत के भी अधिकतर राज्यों में हल्के से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। अंडमान का दुश्मन लक्षद्वीप में भी हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। अब बात करते हैं 9 जून की मौसम पूर्वानुमान की। 9 जून को आप देख सकते हैं किस प्रकार से मौसम रहेगा। यहाँ पर देख सकते हैं 9 जून को यहाँ पे मुंबई महाराष्ट्र के आसपास लो प्रेशर सिस्टम पहुँचने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। हालांकि ये मुंबई महाराष्ट्र के तट से काफ़ी दूर रहेगा, कह सकते हैं 50 से 60 किलोमीटर दूरी पर स्थित रहेगा ये लो प्रेशर सिस्टम। फिर भी यहाँ पे मुंबई महाराष्ट्र के एरिया में वर्षा देने के लिए सक्षम रहेगा और यहाँ पे देखेंगे तो वर्षा देख सकता है यहाँ पे इस लो प्रेशर के एरिया के चलते। और यहाँ पे देखेंगे तो बंगाल की खाड़ी में जो लो प्रेशर सिस्टम बना हुआ था ये धीरे धीरे कमज़ोर होकर यहाँ पे साइक्लोनिक सर्कुलेशन के रूप में तब्दील हो जाएगा और पूर्वोत्तर भारत के संपूर्ण इलाकों में हल्के से मध्यम वर्षा होने की संभावना नज़र आ रही है। लेकिन यहाँ पे देखेंगे तो फिर से यहाँ पे देखेंगे तो 10 जून की बात करें तो 10 जून को आप देखेंगे तो बंगाल की खाड़ी में जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना था वो लो प्रेशर सिस्टम में फिर से तब्दील होने की संभावना नजर आ रही है। और यहाँ पे देखेंगे तो एक लो प्रेशर सिस्टम यहाँ पे अरब सागर में रहेगा। दोनों सिस्टम के प्रभाव से देखें तो दक्षिण भारत और पूर्वोत्तर भारत में हल्के से मध्यम वर्षा जारी रहने की संभावना नजर। अंडमान का दुश्मन लक्षद्वीप में भी हल्के से मध्यम वर्षा हो सकती है। अब बात करते हैं 11 जून की मौसम पूर्वानुमान की। 11 जून को आप देख सकते हैं किस प्रकार से मौसम रहेगा। तो 11 जून को आप देख सकते हैं बंगाल की खाड़ी में एक वेलमार्क लो प्रेशर एरिया बनेगा और एक लो प्रेशर सिस्टम यहाँ पे मुंबई के तट के करीब आने की संभावना नजर आ रही है और एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन पूर्वोत्तर रीजन के तरफ रहेगा पूर्वोत्तर भारत की तरफ। तो यहाँ पे देखें तो पूर्वी भारत और पूर्वोत्तर भारत में हल्के से मध्यम वर्षा होगी और यहाँ पे देखें तो दक्षिण भारत के एक राज्यों में हल्की से मध्यम वर्षा होगी और साथ ही मध्य भारत में भी हल्की फुल्की वर्षा हो सकती है। गुजरात में भी हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। लेकिन उत्तर भारत के संपूर्ण इलाकों में मौसम ड्राई रहने की संभावना नजर आ रही है। अब बात करते हैं 12 जून की मौसम पूर्वानुमान की। 12 जून को आप देख सकते हैं बंगाल की खाड़ी और अरब सागर दोनों में वेलमार्क लो प्रेशर एरिया बनता हुआ नजर आ रहा है और इन दोनों सिस्टम का प्रभाव से देखेंगे तो दक्षिण भारत के संपूर्ण इलाके, पूर्वी तटीय रीजन और पूर्वोत्तर भारत में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। और उत्तर भारत की तरफ एक पश्चिम विक्षोभ आएगा। इसके प्रभाव से फिर से यहाँ पे देखें तो दिल्ली, एनसीआर, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान, उत्तर पश्चिम राजस्थान के साथ साथ उत्तर भारत के पहाड़ी इलाकों में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। अब बात करते हैं 13 जून की मौसम पूर्वानुमान की। 13 जून को भी आप देख सकते हैं किस प्रकार से मौसम रहेगा। तो यहाँ पे देखेंगे तो लो प्रेशर सिस्टम बना रहेगा बंगाल खाड़ी में और एक यहाँ पे देखेंगे तो अरब सागर में एक लो प्रेशर सिस्टम। इन दोनों सिस्टम के प्रभाव से देखेंगे तो किस तरीके से मौसम रहने की संभावना नजर आ रही है। इन दोनों सिस्टम के प्रभाव से देखेंगे तो उत्तर भारत, पूर्वी भारत के साथ साथ यहाँ पे देखेंगे दक्षिण भारत के इलाकों में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। हालांकि उत्तर भारत के तरफ एक पश्चिम विक्षोभ के कारण वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। अंडमान का दुश्मन लक्षद्वीप में भी हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। अब बात करते हैं यहाँ पे 14 जून की मौसम पूर्वानुमान की। 14 जून को आप देख सकते हैं किस प्रकार से मौसम रहेगा। 14 जून को आप देख सकते हैं अरब सागर में एक वेलमार्क लो प्रेशर एरिया बना रहेगा और यहाँ पे देखें तो बंगाल की खाड़ी में भी एक वेलमार्क लो प्रेशर एरिया बनता हुआ नजर आ रहा है और एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन यहाँ पे पूर्वोत्तर भारत में। इन सारे सिस्टम के प्रभाव से देखें तो यहाँ पे मध्य भारत से लेके यहाँ पे उत्तर भारत में मौसम ड्राई रहेगा, लेकिन मध्य भारत, दक्षिण भारत के साथ साथ यहाँ पे पूर्वी भारत और पूर्वोत्तर भारत में हल्की से मध्यम वर्षा का दो स्थान पर तेज मूसलाधार वर्षा होने की संभावना बनती नजर आ सकती है। अंडमान का लक्षद्वीप में भी हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। हालांकि अंडमान का समूह में मध्यम से मूसलाधार